उस रात आकाश पे काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक माँ और उसका बेटा भूख से तड़प रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उनके दरवाजे पर ऐसी दस्तक होने वाली है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। वृंदावन के पास बसे एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था। कई साल पहले उसके पति रामदास का बीमारी के कारण निधन हो गया था। उस दिन से गंगा की दुनिया बदल गई थी। पहले घर में चाहे ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन परिवार में खुशियां थी। पति पत्नी मिलकर मेहनत करते थे और किसी तरह घर चला लेते थे। लेकिन पति के जाने के बाद गंगा अकेली पड़ गई। उसका एक छोटा बेटा था, मोहन ही उसकी जिंदगी का सहारा था। गंगा सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे घर चलाती। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी केवल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद गंगा के चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। उसे भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह गांव के पुराने कृष्ण मंदिर में जाती। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिखाई देती थी, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग शांति महसूस होती थी। गंगा रोज वहां दीपक जलाती और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर प्रार्थना करती। वह कहती, हे ठाकुर जी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे सकूं और उसे कभी गलत रास्ते पर न जाने दूं। मंदिर के पुजारी हरिदास जी उसकी भक्ति देखकर अक्सर भावुक हो जाते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा देखकर लगता है कि भगवान अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। गंगा मुस्कुराकर बोली, महाराज, भगवान मेरी सुने या न सुने, मैं उनका नाम लेना कभी नहीं छोड़ूंगी। पुजारी उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए। समय बीतता गया। मोहन अब 10 साल का हो चुका था। वह बहुत समझदार और दयालु लड़का था। गरीबी ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। जब गंगा काम पर जाती तो मोहन घर के छोटे मोटे काम संभालता। वह कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करता था। गांव के दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन मोहन मिट्टी से बने खिलौनों में ही खुश हो जाता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा हुआ है। वह बहुत भूखा लग रहा था। मोहन के पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी जो उसकी माँ ने उसके लिए रखी थी। कुछ क्षण वह सोचता रहा, फिर उसने बिना कुछ कहे वह रोटी बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत खुशियाँ देंगे। मोहन मुस्कुराया और घर लौट आया। जब गंगा को यह बात पता चली तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, याद रखना, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे। तालाबों का पानी कम हो गया। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव में काम की भारी कमी हो गई। जो लोग पहले मजदूरों को काम देते थे वे खुद परेशान थे। गंगा के लिए भी मुश्किलें बढ़ने लगी। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। घर में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन उसने आखिरी मुट्ठी चावल पकाकर मोहन को खिला दिए। खुद उसने केवल पानी पीकर रात गुजार ली। लेकिन मोहन सब समझ रहा था। अगली सुबह उसने माँ से पूछा, माँ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? गंगा मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख नहीं थी बेटा। लेकिन मोहन जानता था कि माँ झूठ बोल रही है। उसने चुपचाप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी मासूम आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे भगवान, मेरी माँ को इतना दुख मत दीजिए। दिन गुजरते गए। अब हालात और खराब हो चुके थे। गांव में कई परिवार भूखे रहने लगे थे। एक शाम गंगा बहुत थकी हुई घर लौटी। उसके हाथ खाली थे। आज भी उसे कोई काम नहीं मिला था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मोहन दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। गंगा समझ गई कि बेटा भूखा है। उसने घर के कोने में रखा डिब्बा खोला। उसमें केवल 2 सूखी रोटियां बची थी। गंगा ने दोनों रोटियां मोहन के सामने रख दी। मोहन ने एक रोटी माँ की ओर बढ़ा दी। माँ,
हम दोनों आधी आधी खा लेंगे। गंगा की आंखें भर आई। उसने सोचा, इतना छोटा बच्चा होकर भी यह कितना समझदार है। दोनों ने आधी आधी रोटी खाई और पानी पी लिया। उस रात तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में बादल घिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। गंगा और मोहन अपनी झोपड़ी में लेटे हुए थे, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। पिछली रात गंगा और मोहन भूखे पेट सोने की कोशिश कर रहे थे। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से पूरी झोपड़ी बार बार रोशन हो रही थी। मोहन अपनी माँ के पास लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह धीरे धीरे बोला, माँ, क्या भगवान सचमुच हमारी बातें सुनते हैं? गंगा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस कभी कभी उनकी मदद आने में थोड़ा समय लग जाता है। मोहन ने मासूमियत से पूछा, तो क्या भगवान को पता है कि आज हमने ठीक से खाना नहीं खाया? गंगा की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, उन्हें सब पता है बेटा। मोहन धीरे धीरे सो गया, लेकिन गंगा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह मन ही मन भगवान कृष्ण का नाम जप रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। बारिश अब और तेज हो गई थी। अचानक ठक 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 झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गंगा एकदम चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने कुछ क्षण इंतजार किया, फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक ठक। अब मोहन भी जाग गया। वह डरते हुए बोला, माँ, बाहर कौन है? गंगा ने उसे अपने पास बैठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी। वह कांपती आवाज में बोला, बेटी, क्या आज रात मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने की जगह मिल सकती थी? गंगा कुछ क्षण चुप रही। उसके पास कुछ नहीं था। घर छोटा था, खाने को भी लगभग कुछ नहीं बचा था। लेकिन उसने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। गंगा बोली, बाबा, घर छोटा है, लेकिन आपके लिए जगह जरूर है, अंदर आ जाइए। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अंदर आ गया। मोहन ध्यान से उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे देखकर मन को सुकून मिलता हो। गंगा ने पुराने कपड़े लाकर दिए ताकि वह अपने भीगे कपड़े सुखा सके। फिर उसने मिट्टी के चूल्हे के पास एक चटाई बिछा दी। बूढ़ा व्यक्ति बैठ गया। कुछ देर तक तीनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? यह सुनकर गंगा का दिल बैठ गया। उसने मोहन की ओर देखा। घर में केवल एक छोटी सी रोटी बची थी, वह भी उसने सुबह के लिए संभाल कर रखी थी। कुछ पल के लिए उसके मन में संघर्ष हुआ। अगर वह रोटी दे देगी तो सुबह मोहन क्या खाएगा? लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की एक बात याद आई, बेटी, अतिथि में भगवान का वास होता है। गंगा उठी। उसने वह रोटी, आखिरी रोटी निकाली, थोड़ा सा नमक और पानी रखा और बूढ़े व्यक्ति के सामने परोस दिए। बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, और तुम लोग? गंगा मुस्कुरा कर बोली, हम खा चुके हैं बाबा, आप निश्चिंत होकर खाइए। मोहन समझ गया था कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। बूढ़े व्यक्ति ने रोटी खाई। हर निवाला खाते समय उसकी आंखें गंगा की ओर उठ जाती, जैसे वह उसके त्याग को महसूस कर रहा हो। खाना खत्म होने के बाद उसने दोनों को देखा और बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गंगा ने हाथ जोड़ दिए। रात और गहरी हो गई। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। थोड़ी देर बाद सभी सो गए, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। गंगा ने सपना देखा। उसने देखा कि वह कृष्ण मंदिर में खड़ी है। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, जिसने भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन दिया, उसका घर कभी खाली नहीं रहेगा। गंगा अचानक घबराकर जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था। मोहन सो रहा था। बूढ़ा व्यक्ति भी अपनी चटाई पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा था।
गंगा ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक सपना था और फिर आंखें बंद कर ली। सुबह सूरज निकल चुका था, बारिश रुक चुकी थी, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गंगा उठी और बूढ़े व्यक्ति को जगाने के लिए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन वह वहां नहीं था। चटाई खाली पड़ी थी, उसकी लाठी भी गायब थी। गंगा हैरान रह गई। वह बाहर निकली, चारों ओर देखा, लेकिन बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय उसे गांव की तरफ से लोगों के शोर की आवाज सुनाई दी। बहुत सारे लोग उसकी झोपड़ी की ओर आ रहे थे। गंगा और मोहन घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। कुछ ही क्षणों में गांव के कई लोग उनके घर के सामने जमा हो गए और फिर गंगा ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गंगा और मोहन हैरानी से गांव वालों की ओर देख रहे थे। कुछ ही देर पहले तक उनकी झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अब वहां लोगों की भीड़ जमा थी। गांव के मुखिया पुजारी हरिदास की और कई ग्रामीण उनके घर के सामने खड़े थे। गंगा घबरा कर बोली, क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सबके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी गंगा की नजर अपने आंगन पर पड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में अनाज की कई बोरियां रखी थी। चावल, गेहूं, दालें, फल, सब्जियां और जरूरत का बहुत सारा सामान वहां मौजूद था। इतना सामान तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा था। मोहन की आंखें भी आश्चर्य से बड़ी हो गई। वह खुशी से चिल्लाया, माँ देखो कितना सारा खाना। गंगा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर यह सब आया कहां से। तभी गांव के मुखिया आगे बढ़े। उन्होंने कहा, गंगा, आज सुबह जब हम मंदिर गए तो वहां सीढ़ियों पर एक बड़ी थैली रखी मिली। गंगा ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। मुखिया ने आगे कहा, उस थैली में कुछ पैसे थे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि यह सब सामान गांव की सबसे दयालु और सबसे बड़ी भक्त गंगा को दिया जाए। गंगा स्तंभ रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन यह सब किसने भेजा? मुखिया ने सिर हिलाया, किसी को नहीं पता। जब हम मंदिर पहुंचे तब वहां कोई नहीं था। इतने में पुजारी हरिदास जी आगे आए। उसने हाथ में वही चिट्ठी थी। उन्होंने कहा, बेटी पहले यह सब पढ़ लो। गंगा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज आप ही पढ़ दीजिए। पुजारी ने चिट्ठी खोली। सभी गांव वाले शांत होकर गए। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जिस घर में भूखा रहकर भी एक अजनबी को भोजन दिया जाता है, उस घर में भगवान की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जिसने अपना अंतिम निवाला भी दूसरों के लिए त्याग दिया, उसकी झोली भगवान स्वयं भर देते हैं। यह सुनते ही गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रात वाला बूढ़ा यात्री याद आ गया। तभी मोहन अचानक बोला, माँ, क्या यह सब उसी बाबा की वजह से हुआ है? गंगा चुप हो गई। उसके मन में भी यही सवाल था। पुजारी हरिदास जी कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटी मुझे लगता है कि वह कोई साधारण यात्री नहीं था। गांव वाले भी ध्यान से सुनने लगे। पुजारी ने कहा, कल रात मुझे एक अद्भुत सपना आया था। सबकी नजरें उनकी ओर उठ गई। हरिदास जी बोले, मैंने सपने में भगवान कृष्ण को देखा। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। भगवान मुस्कुरा रहे थे। पुजारी की आंखें नम हो गई। उन्होंने आगे कहा, भगवान ने मुझसे कहा, हरिदास, मेरी एक सच्ची भक्त की परीक्षा पूरी हो गई है। उसने गरीब में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसने भूखे रहकर भी एक अजनबी को भोजन दिया। अब समय आ गया है कि उसकी सहायता की जाए। यह सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गंगा के शरीर में जैसे सिरहन दौड़ गई। उस रात के बाद गांव भर में यह बात फैल गई। लोग दूर दूर से गंगा से मिलने आने लगे, लेकिन गंगा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र और सरल बनी रही। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब उसके पास बहुत कुछ है। वह हर दिन मंदिर जाती और भगवान को धन्यवाद देती। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। एक बूढ़ी महिला गांव में भटकती हुई आई। वह बहुत कमजोर थी, कई दिनों से भूखी लग रही थी। कई लोगों ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन गंगा उसे अपने घर ले आई। उसने अपने हाथों से भोजन बनाकर उसे खिलाया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी तुम्हारे पास अब भी इतना नहीं है कि तुम सबको खिलाती फिरो, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? गंगा मुस्कुराई, फिर बोली, क्योंकि मैंने सीख लिया है
कि भगवान कभी भी किसी रूप में हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं। अगर मैं किसी जरूरतमंद को लौटा दूं, तो शायद मैं भगवान को ही लौटा हुआ हूँ। समय बीतता गया, गांव में फिर से अच्छी बारिश हुई, खेत लहलहाने लगे, काम मिलने लगे, लोगों की परेशानियां कम होने लगी। लेकिन गांव वाले आज भी उस रात की कहानी नहीं भूले। वे अक्सर अपने बच्चों को यह घटना सुनाते और कहते हैं, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाते से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी को सहारा दें और किसी जरूरतमंद की मदद करें। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर उस रात हम बाबा को रोटी नहीं देते तो क्या होता? गंगा कुछ झट मुस्कुराती रही, फिर उसने कहा, बेटा, शायद तब हम भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाते। मोहन ने पूछा, तो क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं? गंगा बोली, हाँ बेटा, लेकिन परीक्षा धन या ताकत की नहीं होती, परीक्षा हमारे दिल की होती है। भगवान देखते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मोहन ने सिर हिलाया। उस दिन उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। सालों बाद मोहन बड़ा होकर एक सम्मानित और दयालु व्यक्ति बना। उसने अपनी माँ की सीख कभी नहीं भुलाई। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। जब भी कोई उससे पूछता कि उसे यह संस्कार कहाँ से मिले, तो वह मुस्कुराकर कहता, एक रात एक अजनबी हमारे घर आया था। उसने हमें सिखाया था कि भगवान तक पहुँचने का रास्ता इंसानियत से होकर जाता है। भगवान को बड़े चढ़ावे, महंगे वस्त्र या सोने चांदी की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल सच्चा प्रेम, दया और सेवा चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। अगर आपको यह भावुक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शर्मिला की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।